श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कर्ता होने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। शिव परमात्मा या ब्रह्मा का ही नामांतर है। शिव पुराण में महादेव जी कहते हैं, अहम शिवः शिवश्चायं त्वं चापि शिव एव हि सर्वं शिवमयं ब्रह्मन् शिवात् परं न किंचन। ब्रह्मन, मैं शिव, यह शिव, तुम भी शिव, सब कुछ शिव में है। शिव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पंचभूतों में जगत संगठित है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, चंद्र, सूर्य और जीवात्मा, इन्हीं अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त चराचर का बोध होता है। तभी महादेव का एक नाम अष्टमूर्ति है। शिव पुराण में आया है, इन देवादिदेव की अष्टमूर्तियों से यह अखिल जगत इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार सूत के धागे से सूत की ही मणियाँ। भगवान शंकर की इन अष्टमूर्तियों के नाम शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान। ये ही शर्व आदि अष्टमूर्तियाँ क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा को अधिष्ठित किए हुए हैं। इन अष्टमूर्तियों द्वारा विश्व में अधिष्ठित उन्हीं परम कारण भगवान की सर्वतोभावीन आराधना करो। ओम शर्वाय क्षिति मूर्तिये नमः। ओम भवाय जल मूर्तिये नमः। ओम रुद्राय अग्निमूर्तिये नमः। ओम उग्राय वायु मूर्तिये नमः। ओम भीमाय आकाश मूर्तिये नमः। ओम पशुपतये यजमान मूर्तिये नमः। ओम महादेवाय सोम मूर्तिये नमः। ओम ईशानाय सूर्य मूर्तिये नमः। सूर्य और चंद्र प्रत्यक्ष देवता हैं। पृथ्वी, जल आदि पंच सूक्ष्म भूत हैं। जीवात्मा ही क्षेत्रज्ञ है। जीव ही यजमान रूप से यज्ञ या उपासना करने वाला है, इसलिए उसे यजमान भी कहते हैं। पाश या माया से युक्त जीव ही पशु या पाशु है और जीव के उद्धारकर्ता होने के कारण ही महादेव पशुपति हैं। शिव पुराण का कथन है कि परमात्मा शिव की ये अष्टमूर्तियाँ समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। लिंग पुराण उत्तरार्ध अंक 12-13 में विस्तार से अष्टमूर्तियों के स्वरूप का वर्णन हुआ है और बताया गया है कि यदि अपने परम कल्याण की इच्छा हो तो सर्वलोकात्मा अष्टमूर्त्यात्मक भगवान भव की सर्वतोभाव से आराधना करनी चाहिए। अष्टमूर्ति ममुम देवम सर्वलोकात्मकम विभुम भजस्व सर्वभावेन श्रेय प्राप्तुम यदिच्छसि। सर्वभूतों में और आत्मा में ब्रह्म अथवा शिव का दर्शन अर्थात सर्वम शिवमयम चैतत, इस भाव की अनुभूति किए बिना जन्म मरण से मुक्ति नहीं होती। इस भाव की उत्पत्ति के लिए ही इन अष्टमूर्तियों की पूजा कही गई है। अष्टमूर्तियों के तीर्थ, पहला है सूर्य, ये प्रत्यक्ष देवता है। आदित्यम च शिवम विद्याच शिवम आदित्य रूपिणम उभयोरनंतरम नास्ति हयादिस्तस्य शिवस्य च, अर्थात शिव और सूर्य में कोई भेद नहीं, इसलिए प्रत्येक सूर्य मंदिर शिव मंदिर ही है। दूसरा है चंद्र, ये भी प्रत्यक्ष देवता है। काठियावाड़ का सोमनाथ मंदिर और चंद्रनाथ क्षेत्र, ये दोनों महादेव की सोममूर्ति के ही तीर्थ हैं। तीसरा है पशुपतिनाथ, नेपाल के पशुपतिनाथ महादेव यजमान मूर्ति के तीर्थ हैं। पशुपतिनाथ लिंग रूप में नहीं, मानुषी विग्रह के रूप में विराजमान है। विग्रह कटी प्रदेश से ऊपर के भाग का ही है। मंदिर चीनी और जापानी ढंग का बना हुआ है और नेपाल राज्य की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के दक्षिण तीर पर आर्य घाट के समीप अवस्थित है। शिव कांची का क्षितिलिंग, पंच महाभूतों के नाम से जो 5 लिंग प्रसिद्ध हैं, वे सभी दक्षिण भारत के मद्रास क्षेत्र में है, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है। इनमें एकाम्रेश्वर का क्षितिलिंग शिव कांची में है। इस मूर्ति पर जल नहीं चढ़ाया जाता, चमेली के तेल से स्नान कराया जाता है। मंदिर बहुत विशाल और सुंदर है। इस तीर्थ की 7 मोक्षदा पुरियों में गणना है।
इस तीर्थ का इतिहास यह है कि एक समय पार्वती ने कौतूहलवश चुपचाप पीछे से आकर दोनों हाथों से भगवान शंकर के त्रिनेत्र बंद कर दिए। श्री महेश्वर के लोचन त्रय आच्छादित हो जाने से सारे संसार में घोर अंधकार छा गया, क्योंकि सूर्य, चंद्र और अग्नि जो संसार को प्रकाशित करते हैं वे शंकर के नेत्रों से ही प्रकाश पाते हैं। तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। अतः ब्रह्मांड लोक की नौबत आ पहुंची। इस प्रकार श्री शिव के अर्ध निमेष मात्र से संसार के 1 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए। असमय ही देवी के इस प्रलंकर अन्याय कार्य को देखकर शिवजी ने इसके प्रायश्चित स्वरूप श्री पार्वती जी को तपस्या करने का आदेश दिया। अतएव वे महादेव जी की आज्ञा से कांचीपुरी में कंपा नदी के तट पर आकर एक आम्र वृक्ष की छाया में जटावल्कल धारणी एवं भस्म विभूषिता तपस्विनी का वेश धारण कर कंपा की बालुका में लिंग बना विधि पूर्वक पूजा और तपस्या करने लगी। जब पार्वती माँ को कठिन तपस्या करते कुछ काल बीत गया, तब शंकर जी ने गौरी की भक्ति और एक निष्ठा की परीक्षा के लिए नदी में बाढ़ ला दी, जिससे उनके चारों ओर जल ही जल हो गया। भगवती ने आँख खोलकर देखा तो उन्हें यह आशंका हुई कि नदी के वर्धमान प्रबल प्रवाह में कहीं वह बालुका लिंग विलीन न हो जाए, जिससे उनकी तपस्या में विघ्न उपस्थित हो, और इसी आशंका से वे चिंतित हो उठी। समस्त कामनाओं के त्याग पूर्वक भगवान को अपना मन समर्पण करके उनका भजन करने से कोई भी विघ्न भक्त का अनिष्ट नहीं कर सकता। भगवती शिवलिंग को छाती से चिपटाकर ध्यान मगन हो गई। उन्होंने जल प्रवाह के भंवर में पड़कर भी उस लिंग का परित्याग नहीं किया। तब भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, हे बालिके, नदी में जो बाढ़ आई थी वह चली गई है, तुम लिंग को छोड़ दो। तुमने इस स्थिर वैभव युक्त सैकत लिंग की पूजा की है, अतएव हे महाभागे, यह सुर पूजित पार्थिव लिंग वरदाता बन गया। अर्थात जो कोई इसकी जिस कामना के साथ उपासना करेगा उसकी वही कामना पूर्ण होगी। तुम्हारी तपश्चर्या और धर्म पालन का दर्शन और श्रवण एवं इस लिंग की आराधना करके लोग कृतार्थ होंगे। अनैशम तेजसम रूपम अहम स्थावर लिंगताम। यहाँ मैं अपने ज्योतिर्मय रूप को त्याग कर स्थावर लिंग में परिणित हो गया हूँ। तुम गौतमा आश्रम अरुणाचल तीर्थ में जाकर तपस्या करो, वहाँ मैं तेजो रूप में तुमसे मिलूंगा। शिव कांची का एकाम्रनाथ क्षिति लिंग ही महादेवी द्वारा प्रतिष्ठित स्थावर लिंग है। अंबिका ने कांची से चलते समय तपस्या के लिए आए हुए देवताओं और ऋषियों को वर प्रदान किया। हे दृढ़वत देवताओं और मुनियों, नेमा अधिष्ठित होकर आप लोग पवित्र कंपा तट पर निवास कीजिए और सर्व पाप क्षय कर तथा सर्व सौभाग्यवर्धक मदई कुछ कंकण लाछित इस सैकत लिंग की पूजा कीजिए। मैं भी निष्कल रूप में अवस्थित होकर अहरनिश इस स्थान पर वरद महेश्वर की आराधना करूंगी। मेरे तपस्या प्रभाव एवं धर्म पालन के फलस्वरूप इस लिंग का दर्शन और पूजन करके मनुष्य अभिलषित यानी मनचाहा ऐश्वर्य और विभूति लाभ करेंगे। मैं सर्व काम प्रदान करती हूँ। मेरे भक्त मुझे कामदायिनी कामाक्षी मानकर कामना पूर्वक मेरी अर्चना करते अभिलाषित वर लाभ करेंगे। 5वां है जम्बुकेश्वर। चेन्नई के त्रिचिनापल्ली जिले में श्री रंगनाथ से नाती दूर जम्बुकेश्वर अपलिंग है। यहाँ के शिवलिंग की स्थिति जल के एक स्तोत्र पर है, अतः जलहरी के नीचे से जल बराबर ऊपर उठता हुआ नजर आता है। स्थापत्य शिल्प की दृष्टि से यह मंदिर भी बहुत उत्तम बना है। मंदिर के बाहर 5 परकोटे हैं। तीसरे परकोटे में एक जलाशय भी है जहाँ स्नान किया जाता है। यहाँ के जम्बू अर्थात जामुन के पेड़ का भी बड़ा महात्म्य है। यह स्थान चिदंबरम से पश्चिम की ओर इंदौर जाने वाली लाइन पर त्रिचिनापल्ली से थोड़ी दूर आगे है। नंबर 6 है अरुणाचल। तिरुवनमलई या अरुणाचल। यहाँ महादेव का तेजोलिंग है। शिव कांची से श्री पार्वती जी के तिरुवनमलई या अरुणाचल तीर्थ पहुंचकर कुछ काल और तपस्या करने के पश्चात अरुणाचल पर्वत पर अग्निशिखा के रूप में एक तेजोलिंग का आविर्भाव हुआ और उससे जगत का वह अंधकार दूर हुआ जिसका वर्णन कांची के क्षितिलिंग के इतिहास में आया है। यही तेजोलिंग है। यहाँ हर और पार्वती का मिलन हो गया। यह स्थान चिदंबरम के उत्तर पश्चिम में
विल्लुपुरम के आगे कटपाणी जाने वाली लाइन पर स्थित है। नंबर 7 पर है कालहस्तीश्वर। तिरुपति बालाजी से कुछ ही दूरी उत्तर आर्कट जिले में स्वर्णमुखी नदी के तट पर कालहस्तीश्वर वायुलिंग है। मंदिर बहुत ऊंचा और सुंदर है। यह स्थान वायुलिंग का माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ एक विशेष वायु के झोंके के रूप में भगवान सदाशिव विराजमान रहते हैं। यहाँ की शिव मूर्ति गोल नहीं चकोर है। इस शिव मूर्ति के सामने एक मूर्ति कन्नप भील की है। कन्नप भील एक बहुत बड़ा शिव भक्त हो गया है। इसने भगवान शंकर को अपने दोनों नेत्र निकालकर अर्पण कर दिए थे। शिव जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, जिस पर इसने यही मांगा कि मैं सेवार्थ सदा आपके सामने उपस्थित रहा करूं। स्वर्णमुखी नदी का संबंध शालग्राम की मूर्ति से बतलाया जाता है। दक्षिणात्य लोग इस तीर्थ को दक्षिण काशी कहते हैं। यहाँ एक मंदिर मणिकुंडेश्वर नाम का है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वाराणसी की भांति यहाँ भी शिवजी मरने वालों के कान में तारण मंत्र सुनाकर उन्हें मुक्त कर देते हैं। नंबर 8 है चिदंबरम आकाशलिंग। यह मंदिर समुद्र तट से 2-3 मील के अनंतर पर कावेरी नदी के तट पर बड़े सुरम्य स्थान में बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर एक के बाद दूसरा और इस क्रम से 4 बड़े बड़े घेरे हैं। यहाँ मूल मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। एक दूसरे ही मंदिर में तांडव नृत्यकारी चिदंबरेश्वर नटराज की मनोहर मूर्ति विराजमान है। चिदंबरम का अर्थ है चित ज्ञान प्लस अंबर अर्थात आकाश, चिदाकाश। बगल में ही एक मंदिर में शेष शाही विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। शंकर जी के मंदिर में सोने से मढ़ा हुआ एक बड़ा दक्षिणावर्त शंख रखा हुआ है, जो गज मुक्ता सर्पमणि एवं एक मुखी रुद्राक्ष की भांति अमूल्य और अलभ्य माना जाता है। मंदिर में एक पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा उठाकर दर्शन करने पर स्वर्ण निर्मित कुछ मालाएं दृष्टिगोचर होती हैं। इसके अतिरिक्त वहां निरा आकाश ही आकाश है। यही भगवान का आकाश लिंग है। निज मंदिर से निकलकर बाहर के घेरे में आते ही कनक सभा मिलती है, जिसके पूर्वीय और पश्चिमीय द्वारों पर नाट्य शास्त्रोक्त 108 मुद्राएं खुदी हुई हैं। इस मंदिर का अनूठी कारीगरी से तैयार किया हुआ प्रधान द्वार, गोपुर, शस्त्र स्तंभों का मंडप तथा शिव गंगा नामक सुंदर सरोवर आदि द्राविड़ स्थापत्य या भास्करीय शिल्प के अद्भुत नमूने हैं। गर्भ मंदिर के सामने ड्योढ़ी पर पीतल की एक विशाल चौखट बनी हुई है। यहाँ पर रात्रि में सैकड़ों दीपक जलाए जाते हैं। यहाँ जून तथा दिसंबर के महीने में 2 बड़े उत्सव होते हैं, जिन्हें क्रमशः तिरुमंजनम और अर्द्रा दर्शनम कहते हैं। इन अवसरों पर बड़ी धूमधाम से भगवान की सवारी निकलती है और कई दिनों तक बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। दक्षिण में 63 शिव भक्त या अड़ियार आविर्भूत हुए हैं, जिन्होंने द्राविड़ देव के नाम से तमिल प्रबंध लिखे हैं। चिदंबरम एवं पूर्वोक्त सब तीर्थ इन भक्तों के लीला क्षेत्र हैं। धन्यवाद।